नाज़रीन, मैं आपके और शेरियन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, आप कह रहे थे मैं आज 2 वीडियो कैसे बना रही, 3 भी आ सकती है, इसलिए कि आज मैंने जिम से छुट्टी करी है बहुत अरसे के बाद। कुछ वजूहात हैं, ईद भी आ रही है, घर की कुछ ख़रीदारी भी करनी है, घर को सेट भी करना है, इसलिए बहुत सारा काम था, इसलिए आज छुट्टी कर ली। और कल रोज़ा भी है, रोज़ा भी रखना है। तो जनाब घर में बैठेंगे तो क्या करेंगे, ब्लॉग ही बनेंगे, ब्लॉग देखेंगे, बनाते जाएंगे, रिएक्शन देते जाएंगे। उसे ही कहते हैं फारिग लोगों का काम है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं जनाब। पहले तो हम अपने मुस्तफ़ा के बारे में दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और माशाल्लाह साजिद भाई का जो दूसरा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम, माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत, बिल्कुल आयत पे गया, साजिद भाई पे गया, बहुत अच्छा बच्चा, अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे। हाँ जी, अब मैंने आज देखा सोनिया का, दिलबर का और फातिमा का व्लॉग देखा। उनके मैंने पीछे भी देखे। आज मैं इनकी बातों का निचोड़ होता ना अपने तौर पे निकालने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों पहले समिया का और दिलबर का व्लॉग आया। दिलबर पास ही बैठा था। समिया ने कहा कि देखे मेरे माथे पे चोट लगी है, दिलबर ने मुझे मारा है, हमारी बहुत लड़ाई हुई है, आज हुई है। दिलबर साथ साथ बोल रहा था कि नहीं नहीं, इसने खुद अपनी दीवार पे सर मारा है। फिर एंड पे उन्होंने कहा ये मजाक मौजूद था, इस तरह कह के बात को हल्का फुल्का करके बंदे चले गए, लेकिन दुम छोड़ गए, बात की चुल्ली छोड़ गए कि कुछ हुआ है, लेकिन किसने किसको मारा है, कितना मारा है, ये बात समझ में नहीं आ रही थी, या समी ने खुद ही मारा है अपने आप को। ये सारी बातें चल रही थी। फिर आज इतने दिन गुजरने के बाद ये बात मुख्तलिफ ब्लॉगों से ब्लॉग देखने के बाद ये बात वाज़ेह हुई। फातिमा ने आके बताया कि जी वहाँ पे समिया दिलबर को जहाँ कह रही थी ना दिलबर ने मुझे मारा है तो यूँ हुआ ये हुआ, तो उन्होंने कहा था मैं दिलबर को 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, देखते हैं मैं इसको कैसे या फिर क्या करती हूँ, ये इन्होंने कहा था। आज ये बात खुली कि 10 दिन का टाइम इन्होंने दिया था दिलबर को कि मैं तुम्हें इतना तंग करूँगी, क्यों करूँगी। ये फातिमा ने बताया है कि जी दिलबर यहाँ आ गए कराची। शादी तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन शादी से पहले इतनी ही मोहब्बत जितनी समिया के साथ हो रही है ना, समिया के साथ यही इतनी ही मोहब्बत उनको मेरे साथ थी। हालाँकि आयशा से उनकी शादी थी, अली हो गया था, ये सऊदी अरब आए हुए थे, लेकिन इससे ही ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते थे। वो 2 मिनट भी मुझे देखे बगैर रह नहीं सकते थे। हम छोटा सा घर होता था, एक घर होता था, मगर जुदा नहीं होते थे। रिश्तेदार के घर भी जाते थे, दिन को जाते थे, रात को वापस आ जाते थे, ये कह के कि तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। कहते इस कदर दिलबर मुझसे मोहब्बत करता था कि कहीं भी होता था 10 दफ़ा मुझे देखने आता था कि कहता था तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। और उन्होंने कहा कि वैसे दिलबर को तीनों बीवियाँ ऐसी मिली जिन्होंने उसकी मोहब्बत भी की, तीनों ने, समिया, फातिमा, आयशा ने, और दिलबर के लिए कुर्बानियाँ भी दी। फातिमा कहती है हम अमीर घराने से आए थे, गाड़ी बंगला छोड़ के यहाँ आए सऊदी अरब से, और जनाब यहाँ के हमने बसें देखी, टांगे शांगे देखे, रिक्शे देखे, लेकिन हमने फिर भी मोहब्बत निभाई। सब कुछ बदल गया, चूल्हे मिट्टी के चूल्हे सब कुछ बदल गया, हमने मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन आज दिलबर यही मोहब्बत जो है झाड़ रहे हैं अपनी समिया छमिया के ऊपर, और छमिया भी उनसे बहुत मोहब्बत कर रही है, उनके लिए खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही जजमान से यहाँ आ गई। और आप कहती हैं कि भाई मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती, हर चीज़ दिलबर दूँ, यानी कि एक लिहाज से दिलबर खुशकिस्मत है कि उसे तीनों बीवियों मोहब्बत करने वाली मिली। और दिलबर का भी दिल जो है वह दिलबर ही की तरह है, हर जगह फिक फिक जाता है, जिससे भी मोहब्बत करता है वो मतलब डंके की चोट पे भी करते हैं और दबा के करते हैं कि इंतहा अलग होती है कि उनके वो रहा नहीं जाता। लेकिन जब किसी को छोड़ते हैं तो बुरी तरीके से छोड़ते हैं। बकौल फातिमा के दिलबर जो है शादी के बाद छमिया से कराची इसलिए शिफ्ट हुआ कि उन्होंने की सासू माँ नैना की मम्मा ने, रुबीना बाजी ने उनको समझाया कि दिलबर तो गया, हाथों से निकल गया, वो यजमान में ही रहेगा, लिहाजा बेहतर है कि उसको यहाँ लिया जाए, कोई कंप्रोमाइज़ कर लो ताकि कराची में रहे तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी, ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो मैंने उनकी बात मान ली, इसलिए दिलबर जो है आ गए अम्मी के कहने के ऊपर। अब यह है कि अब दोनों बीवियों के अंदर लड़ाई हो रही है, वो दोनों अपनी जगह कह रही हैं कि मैंने कुर्बानी दे रही हूँ, अगर दूसरी फैमिली को मेरी वजह से परेशानी हो तो दिलबर यहाँ ना आए। वो भी कह रही है, फातिमा भी कह रही, समिया भी कह रही है, अब दिलबर कहाँ जाए। अगर वो कभी फातिमा को टाइम दे देता है उधर शमिया वो कह रहे कि हम घूमने गए थे, सीधे हम घूम फिर रहे थे, एक दिन हम खाना खाने गए, 2 दफ़ा ये वाक़या मुफ्ती तौर पे, तो उनकी बेगम ने जो शमिया उन्होंने क्यों वो साथ नहीं थी इसलिए उन्होंने अपना सर पे दीवार खुद ही दे मारा। वैसे हिम्मत है समिया की, वो निशान तो नज़र आ रहा है। और अब आप कह रही हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, मेरी नज़र भी वीक हो गई है। मतलब आप लोग खुद ही अपना नुकसान करके हमें बताते हो कि हम आपसे हमदर्दी करें।
हम आपसे किस तरह हमदर्दी करें? वैसे हमदर्दी के काबिल तो हैं, लेकिन वो हो ना जिसकी पहली वाइफ हो। आप तो सब कुछ जानते हुए आई हैं ना, अपने शोहर से भी वो पता नहीं वो इद्दत भी आपने कैसे गुजारी, तो आपसे हमदर्दियाँ क्यों करिए? सुन के तो हम यही कहेंगे ना, दिल चाहता है आपके मुंह पे थप्पड़ मार जाए। सही है ना, आपके नसीब है। आप रो के दिखाई, नसीब किसी के ऐसे नहीं होने चाहिए, लड़के नहीं होनी चाहिए, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। तो जनाब इस तरह की हम नहीं आपको दे सकते। चले रोटे पिटती रहे, आपने किसी का घर बर्बाद किया, खुश आप भी नहीं रह पा रही। बाहर दिलबर की, दिलबर को तो अल्लाह है अभी आपसे मोहब्बत है, कल किसी से हो, इसलिए आप समंदर में बैठ के कह दी एक चाहने वाली लड़की है ना, मैं इसको सुना रही हूँ, ठीक हो जाओ, ये तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ूंगी। कभी आप कुछ होती है आपकी सबसे लड़ाई, चले हम किसी लड़ाई को नहीं लेते, लेकिन ये बात है कि दिलबर पे जो आपने हाथ साफ किया है ना, सुकून से तो आप भी नहीं रह रही। तो ये सारी कहानी थी जो कि अब नज़र आ रही है, और दूसरे ब्लॉगों से भी पता चल गया है शम्मी ने अपना घर खुद मारा था। आप कह रही हैं मुझे ज़्यादा मजबूर ना करो, मुझे जाम नहीं लगा, वरना मैं इससे आगे भी जाके ख़तरनाक काम कर सकती हूँ। आपके ख़ानदान में, पूरे घरों में, ख़ानदान में यही होता है, रोना धोना, वाईटी पे आके, और फिर धमकी देना कि हम खुदकुशी भी कर लेंगे, इससे बड़ा ख़तरनाक खौफनाक कदम भी उठा लेंगे। हमें डराते हो आप लोग। सब यही यही काम है आप सब लोगों का। हम पागल हैं, हम आपके पीछे फिरें, इस तरह हम नहीं देते भाई। क्या बस नफ़रत है इन बातों से हमें। और दिलबर तो अब ना चितरोड़ लगने चाहिए। अब दोनों बीवियों का खर्चा नहीं उठा पा रहे, इतने अमीर थे हैं। अब वो कह रही हम तो बेड अपने पैसों से लाए हैं, दिलबर को हमने गाड़ी दिलाई तो अपनी वजह से दिलवाई। अब कोई मुझे नौकरी कहीं मिल जाए, कराची में इतनी एजुकेटेड हूँ, कोई जॉब हो तो मुझे, यहाँ तक कि आपकी नौबत आ गई है बीवियों से काम करवाने की। और दिलबर तो शायद करवाएगा भी नहीं, फातिमा को भी नहीं करवाएगा। तो फातिमा काम नहीं करेगी, चाहे मैं कट मर जाऊँ, मैं उसकी ज़रूरतें बेटा पूरी हो नहीं रही हैं, दोनों बीवियों की, बच्चियों की हैं। आता है लुटा देते पैसे, आता है लुटा देते हो। बीवियाँ इसलिए कमाती हैं, या बीवियाँ इतनी ख्वाहिश वाली ले आते हो कि संभालना मुश्किल हो जाती। एक कह रहे हम एक 3 बच्चों के साथ मैं एक कमरे में रह रही हूँ, और एक ही औरत ना, इधर आगे पीछे कुछ है, वो 3 कमरे हैं। तो ये तो इंसाफ ना हुआ ना, ये तो पागलपन हुआ। कोई कहानी दिलबर की समझ में नहीं आ रही कि दिलबर ने करा क्या है। लेकिन बात ये कि अब रोज़ हो के हमें क्यों दिखा रहे हो, हमसे क्यों हमदर्दियाँ नहीं हो? हम तो हमदर्दियाँ आपको नहीं, हम दोनों को ही नहीं देते, जो फातिमा को भी नहीं देते, तुम्हें भी नहीं देते, क्योंकि खानदान रोने धोने वाला है। अपना कुछ दिखाते नहीं, रोना धोना दिखा के सारा यही काम चला रखा आपने। बहरहाल अब मशवरा यही है, जो कुछ हुआ सो हुआ, ये तो ड्रामा नहीं है, जेनुइनली लग रहा है कि शादी तो हुई है दिलबर की, अब बीवी भी आ गए हैं, लेकर आ गया। अब कम्प्रोमाइज़ होगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर भी ये देखने में आएगा एक थाली में बैठ के वो अपना, वो है ना इंडिया का अरमान मलिक, इसी तरह की ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगी। क्योंकि साजिद भाई भी इस तरफ ट्रैक पे आ रहे हैं, आप भी आ जाएं, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है, जिस तरह वो कहानी फातिमा सुना रही थी ना, कि हम जब आए थे सितारा के साथ रहते थे, एक कमरा था, हम सब कुछ रहते थे, तो गुर्बत तो सितारा ने भी देखी है। आज सितारा माशाल्लाह देखें कहाँ पहुँची हुई है, तो ख्वाब ही है। और अगर सितारा की वजह से इनके भी हालात अच्छे हुए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे भी आप हलाल खाते हो, हराम का खाते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन तरक्की हुई है उसमें, सितारा का आपको इस हाथ में लाने का बहुत हाथ है। अल्लाह ने तारा जी को तो बहुत दिया है, लेकिन उसने आप लोगों को उठाने की बहुत कोशिश भी की है। बाकी लड़ना झगड़ना रोना पीटना तो आपका नसीबों में लिखा है, वो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल खुशी हुई कि तारा जी की वजह से, तारा जी की तो बहरहाल कहाँ से लाभ, आप सुनते हो कि एक कमरे में सारे खानदान होते थे, कहाँ पहुँच गई। तो अल्लाह ताला से वो तरक्की दे, और आप लोगों को भी दे, लेकिन हमें प्लीज़ रोना धोना ना दिखाएं। हम लोग तो वहीं के वहीं 2 साल से आपको देख रहे हैं, आप इतनी तरक्की कर गए, 2 खानदान 5-6, और हम वहीं के वहीं बैठे सोच रहे हैं यार कल क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे। 99% जो आपकी ऑडियंस है वो इसी हाल में थी, इसी हाल में है। देखिए कितना फ़र्क है आप में और हम में। अल्लाह हाफिज़।